जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। हिंद और नमस्कार दोस्तों। बीते शुक्रवार बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया है उसके लिए हमने कल वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखें। आज हम बात करेंगे आने वाले सोमवार के लिए क्या है इंपॉर्टेंट डेटा, न्यूज और साथ ही में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन है दबाएं, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं ताकि सभी वीडियो आपको बराबर और तरीके से मिलती रहे। साथ ही में अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं डेटा को लेके, क्योंकि डेटा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेटा को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो आप एक सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और यही हम आपसे चाहते हैं कि आप डेटा को जानें, पढ़ें, समझें कौन सा डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में खास ये भी है कि जिस तरीके से शुक्रवार को हमने 2 बजे के आसपास आपको टेलीग्राम चैनल पर बताया था कि 2:35 पर एक बड़ा मूव आएगा, ऐसे मूव आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए कोई जादू नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आसान तरीका है। उसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डॉलर को लेके। तो डॉलर में कमजोरी बिल्कुल है, बरकरार है। इसको गलती से भी ये ना समझें कि डॉलर के अंदर कोई भी तेजी नहीं है। डॉलर इस वक्त वाकई में थोड़ा सा कमजोर है। जब तक डॉलर 86 रुपए के वापस नीचे नहीं आ जाता रुपया, तब तक हम कमजोर ही मानेंगे। तो इसलिए फिलहाल के लिए ये डेटा देखना बहुत जरूरी है। और इसका इम्पैक्ट कहाँ आता है हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे, उसकी भी आज हम बात करेंगे। डॉलर यूएस इंडेक्स जो है, यूएस डॉलर इंडेक्स, वो भी थोड़ा सुस्त है और सुस्त होने के कारण ही हमें बार बार यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रही है। अब हफ्ते के पहले नहीं, शुक्रवार के दिन, यानी कि देखिए अक्टूबर में अभी तक 2 ही दिन हुए, 1 तारीख, फिर 2 को छुट्टी रही। उम्मीद करते हैं आपने दशहरा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। और 3 तारीख को बाजार में जहां एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, वहां पर एक सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि एफआईए ने तो बिकवाली करनी है। चलिए उन्होंने तो कसम खा ली है कि हमें तो बिकवाली करनी है 1583 करोड़ की। मगर उसके विपरीत इतनी अच्छी तेजी हमें निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में लगातार 2 ट्रेडिंग डे से देखने को मिल रही है। उसके बावजूद बहुत कम खरीदारी घरेलू निवेशक करके गए, सिर्फ 489 करोड़ की। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या आने वाले हफ्ते में आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है या तेजी बरकरार रहेगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे, जो कि है कच्चे तेल से लेके। जी हाँ, क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल, इसमें सुस्ती देखने को मिली है। और वो भी कब? जब अगले हफ्ते यानी कि आने वाले टाइम में ओपैक, ये देखिए ओपैक क्या है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑयल की रेट्स को तय करती है। एक कुछ देश हैं जो मिलके उसके ऊपर काम करते हैं। तो वहां पर ऑयल में हमने तेजी तो देखी थी बीते हफ्ते, मगर अब अचानक से एक हफ्ते में हमें ऊपरी स्तर से दबाव देखने को मिला, और वो भी नवंबर डिसीजन से पहले। अब वो क्या होगा डिसीजन, ये तो नहीं पता, मगर इसका इकलौता असर हमें हमारे निफ्टी के ऑयल एंड गैस सेक्टर पे जरूर देखने को मिलेगा। जितना कच्चा तेल कमजोर होगा, उतना हमें उस सेक्टर में तेजी देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये मत समझ जाइएगा कि कच्चा तेल बहुत कमजोर हो गया तो अब तो ऑयल, हमारे इंडिया में पेट्रोल और डीजल के दाम गिर जाएंगे। ये तो सरकार तय करेगी कि क्या उसको दाम गिराने हैं या और बढ़ाने हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, आपके शहर में पेट्रोल का प्राइस कितना पहुंच चुका है।
तो ये नंबर जो है ये हमने आपको दिखाए थे बीते हफ्ते। ब्रेंट तकरीबन 70 के आसपास पहुंच चुका था, हालांकि इसको क्रॉस भी कर चुका था और वहां से हमने एक अच्छी खासी पिटाई और गिरावट ब्रेंट में देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे जो कि शुक्रवार को आई है। अब ये क्या है, ये दो खबर है। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व, जी हाँ, अब देखिए लगातार हमारा रुपया जो है वो कमजोर हो रहा है, तो इसके कारण क्या है, जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व हैं उसमें हमें कटौती यानी कि गिरावट देखने को मिली है, और वो भी कितनी, 2.3 बिलियन। और अब वो आ चुकी है सितंबर 26 तक 700.2 बिलियन पे। ये आरबीआई ने डेटा शो किया और इसका एक ही रीजन है, जिस तरीके से रुपए में लगातार हमें ऊपरी स्तर पे दबाव देखने को मिल रहा है, कमजोर होता जा रहा है, और उसका एक कारण ये है ट्रंप साहब के टैरिफ को लेकर आए दिन जो बयानबाजियां चल रही है। मगर उसके बिल्कुल विपरीत एक और बड़ी खबर आई है जो कि है गोल्ड रिजर्व से लेके। अब देखिए हमारा सोने का रिजर्व होता है, इंडिया का, हर देश का अपना एक रिजर्व होता है गोल्ड का, कि हमारे पास कितना गोल्ड है। वहां पर हमें रिकॉर्ड इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है, यानी कि यहाँ पर फॉरेन करेंसी जरूर गिरी है मगर गोल्ड रिजर्व बढ़ा है, और वो भी कितना, 2.238 बिलियन डॉलर। जबरदस्त तेजी यहां पर हमें देखने को मिल रही है, और इसी की वजह से जो हमारा गोल्ड का रिजर्व है वीक एंड सितंबर 26 तक वो हो चुका है 95.017 बिलियन डॉलर। तो ये जबरदस्त दो डेटा, एक थोड़ा सा नर्वस करने वाला है जिसके लिए हम ऑलरेडी पहले से तैयार हैं कि रुपया कमजोर है तो फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा कमजोर आएगा, मगर सोने में जो गोल्ड रिजर्व के बढ़े हैं वो एक अच्छी और बड़ी खबर है बाजार के लिए। अब देश के सोने में भंडार में 2.2 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ, और आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या आप लोगों ने बीते दिनों में सोना खरीदा या सिर्फ देखते ही रह गए। अब हमने देखा है गोल्ड ने फिर से नए रिकॉर्ड स्तर बनाए हैं, 1,18,170 10 ग्राम गोल्ड पहुंच चुका है 24 कैरेट। वहीं पे चांदी में भी हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, 1,45,690। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड और सिल्वर के भी भाव दिवाली तक आपको और बड़ी तेजी में ले जा सकता है। अब गोल्ड देखिए एक अच्छा निवेश का सौदा माना जाता है, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। आप भी गोल्ड और सिल्वर में अगर निवेश करते हैं तो ये एक अच्छा सौदा है, जो कि बुरे वक्त में हमें सिखाया जाता है, जिस सभ्यता से हम आते हैं हिंदुस्तान में, कि गोल्ड और सिल्वर होना बहुत अच्छी बात है। बुरे वक्त में ये आपका एक सबसे अच्छा साथी होता है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, दिन भर ऑप्शन ट्रेडिंग में जो पैसा आप गंवाते रहते हैं बिना एनालिसिस करें, तो सबसे पहले तो पढ़ाई करके काम करें, उसके बाद उसमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और उसके बाद उसमें पेशेंस यानी कि संयम रखना बहुत जरूरी है। अब नहीं रखेंगे तो फंसेंगे। इसलिए गोल्ड सिल्वर में भी आप निवेश नहीं, अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए, अपने अपने माता पिता के लिए, अपनी वाइफ के लिए गोल्ड सिल्वर जरूर खरीदें। चलिए बढ़ते हैं हमारे एक इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर, और वो क्या थी कल, और ये आज हम आपको बताने वाले 2:09 पे। देखिए हमने आपको बताया था कि मूव आएगा 2:35 पे, यानी कि तकरीबन आधे घंटे से भी पहले, आधे घंटे के आसपास हमने आपको पहले अलर्ट किया कि देखते हैं। कुछ लोगों ने देखिए यहाँ पे थम्स डाउन करा, आप देखेंगे स्क्रीन पे 3 लोगों ने, या कोई होंगे शरारती, और ऐसे रहते हैं, देखिए उनको हम शरारती भी नहीं बोलेंगे, हर किसी का अपना एक अनुमान है। बस आप गाली गलोचना लिखें कभी भी व्हाट्सएप पे, वो अच्छा है, उसके अलावा आप आलोचना कर सकते हैं, आपको पूरा हक है और करना भी चाहिए। आप आलोचना करेंगे तभी और बेहतर हम काम कर सकते हैं, मगर हर वक्त आलोचना करना थोड़ा अच्छा नहीं होता, कभी कभार अच्छा भी करते हैं तो कमेंट सेक्शन में फिर लिखा भी करें, ये एक आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए अब नजर डालते हैं कि क्या करें। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा चार्ट है निफ्टी 50 का, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। निफ्टी 50 का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जब भी 2-3 चीजें ध्यान रखें, इंडिकेटर है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको और डिटेल में अगर आज की वीडियो में आप दिल खोल के कमेंट्स करेंगे तो इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो हम बनाएंगे। जब भी 920 स्ट्रैटेजी जो होता है, इंडिकेटर जो होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 और 20, जब भी बिल्कुल एक दूसरे के पास में चल रहा है, आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, 9 एक्सपोनेंशियल 9 जितना 20 के ऊपर रहेगा और जितना वाइडर हो जाएगा, यानी कि उनका जो जॉ है, जॉ होता है ना हमारा जबड़ा, जितना हम ऊपर की तरफ खोलेंगे उतना ज्यादा हम खाना खा सकते हैं, उतना बड़ी बाइट हम ले सकते हैं। वैसे ही बाजार में जितना इन दोनों के बीच में गैप होता जाता है और हमारा एक्सपोनेंशियल 9 जितना ऊपर जाता जाएगा, उतनी बड़ी तेजी अचानक से आपको मूव देखने को मिलेगा, और जितना इसके विपरीत होगा उतनी ही बड़ी आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो आप देखेंगे यहां पर तकरीबन 1 बजे से लेके
2 बजे तक बाजार पूरे टाइम उसके ऊपर जरूर रहा, 9 के ऊपर, मगर अचानक से 2 बजे के बाद बाजार ने बिल्कुल स्टेबल कैंडल बनानी शुरू करी। आप देखेंगे तो तकरीबन 1:45 से लेके 2:10 तक जितनी भी 5 मिनट की कैंडल बनी है सब 24,840 पे रुकते हुए देखने को मिली। अब ये था कि जैसे ही ट्रेंड को हम ड्रॉ करते हैं, अब यहां पर तो हम सब बना नहीं सकते क्योंकि ये आपके सामने एक इमेज है। जब भी हम ट्रेंड को ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड में निकलता है कि ये कब टूट सकता है, और वो ट्रेंड के टूटने का वक्त आ रहा था तकरीबन 2:30 के आसपास में, और उसी टाइम पर आरएसआई इंडिकेटर भी हमारा काफी हद तक हमारे फेवर में था। और उन तमाम चीजों को लेके यहां पर हमने डिसाइड किया कि 2:35 पे एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा, और स्क्रीन पे आप देखिए 2:35 पर ही बाजार ने जो बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि 24,840 को ब्रेक करके सस्टेन करे, वो कमाल दिखाया और उसके बाद बड़ी तेजी हमें देखने को मिली। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपको ये बात नहीं अभी ढंग से क्लियर हुई तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, मगर कब? 20,000 सब्सक्राइबर पूरा होने के बाद, जो कि हमने आपको वादा किया है 10 अक्टूबर। ध्यान से लिख लीजिएगा, ज्यादा दूर नहीं है। अब हम 10 अक्टूबर 2025 तक शाम के 8 बजे तक अगर हमारे 10,000 सब्सक्राइबर 20,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब परिवार पे हो जाते हैं तो ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके ऊपर पूरी एक 10 मिनट की वीडियो हम आपको बताएंगे, ताकि आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करें और फिर एक अच्छे तरीके से आप भी टाइम को आइडेंटिफाई कर पाए। बढ़ते हैं कुछ पर्टिकुलर सेक्टर का, तो हमने कल आपको डेटा दिखाया था, मगर बैंकों में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। पीएसयू बैंक में, जिसमें इंडियन बैंक ने तकरीबन 0.25% की, बैंक ऑफ बड़ौदा, कनारा बैंक, पीएनबी, तमाम सेक्टर्स में। अब बैंकिंग की तरफ से जितनी तेजी होगी वो निफ्टी को और ड्राइव करेगा, और लगातार यानी कि शुक्रवार के और बुधवार के जो ट्रेडिंग डेज थे उसमें आप देखिए निफ्टी लाल निशान से हरे निशान में आया, मगर बैंक निफ्टी पूरे वक्त हरे निशान में टिका रहा। तो इसलिए अभी जो मार्केट को मूवमेंट मिल रही है वो बैंकिंग की तरफ से आ रही तेजी की वजह से मिल रही है, तो उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। बढ़ते हैं सेक्टर स्पेसिफिक। अभी तमाम सेक्टर है हमारे पास। अब देखिए कितना कुछ हम बना के बैठे हुए हैं, एग्रीकल्चर, एप्रल, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, फाइनेंशियल, एनर्जी, यानी कि स्क्रीन पे जितने भी आपको ये पिक्चर दिख रही है ये सब एक एक सेक्टर को नोटिफाई करता है। अब सेक्टर में कब आप नजर रख रहे, कौन सा सेक्टर कब मूव करता है? देखिए कई बार तो न्यूज को लेके सारे सेक्टर मूव करते हैं। अगर आज ट्रंप या आज कोई और देश का कहीं से कोई अनाउंसमेंट कर देता है तो वो एक सेक्टर को इंपैक्ट कर सकता है, मगर कब कब कौन से महीने में कौन कौन से सेक्टर पे नजर रखनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएमसीजी पे कब, इंश्योरेंस पे कब। अब जब गाड़ियां बिकेंगी तो इंश्योरेंस भी बिकेगा, तो देखिए कितना आपस में कनेक्ट है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिलेगी। अगर एक तरफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया में, देश में नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है तो इंश्योरेंस भी तो उतनी बिकेंगी, उतना ही तो लोन बैंकों से उठेगा, उतना ही तो हमें और जो हमारे जो सेक्टर है वहां पे हमें तेजी होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये तमाम चीजों को आपस में लिंक कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, मगर कंडीशन एक, 20,000 सब्सक्राइबर पूरे होते ही आप लोगों के लिए लर्निंग लगातार रहेगी, मगर बस आपको पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। बात करते हैं न्यूज को लेके, तो अमेरिका के बाजारों में, यूरोप के बाजार ठीक ठाक तेजी के साथ बंद हुए। एक हम कह सकते हैं चाहे हमारे जर्मनी के बाजार में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, अदरवाइज इंग्लैंड के बाजारों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, और उसी के साथ अमेरिका के बाजारों में जबरदस्त तेजी। अब अमेरिका के बाजारों में एक बात समझ लेते हैं, शुक्रवार को फिर से अमेरिका के बाजार ने नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए। डॉ जोन्स की बात करें तो 47,049 का नया रिकॉर्ड स्तर बनाया। S&P 500 ने अभी बीते हफ्ते ही बनाया था नया रिकॉर्ड स्तर, लगातार तेजी में। मगर क्या निवेशक शटडाउन को छोटी और अस्थायी समस्या मान रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अमेरिका से खबर आई थी कि शटडाउन हो गया है, सब कुछ बंद हो जाएगा, वहां पे लोगों को सैलरी देने की बात नहीं है, मगर ये तमाम चीजें अस्थायी मान रही है वहां के लोग, निवेशक, और इसी के कारण वहां पे सबको पता है कि ब्याज दरों में जो कटौती आएगी, और टेक कंपनी यानी कि जो आईटी कंपनियों की जो तेजी है उसकी बड़ी पक्की उम्मीद है, और उसी के कारण मार्केट ऊपर है। यानी कि शटडाउन से इतना बाजार परेशान नहीं है, निवेशक परेशान नहीं है, मगर वो खुश हैं कि ये दोनों खबर आ रही है, टेक कंपनियों में हमें तेजी देखने को मिलेगी और ब्याज दर भी कट हो सकती है, जिसके कारण मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो अब हम नजर डालते हैं ऑप्शन चेन के डेटा पे निफ्टी में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं यहां पर हम
24,700 मजबूत सपोर्ट, 25,000 बड़ी रुकावट। अब क्या होगा वो हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ समझेंगे। उसी तरीके से निफ्टी बैंक में 55,000 मजबूत सपोर्ट, लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम 55,000 के ऊपर क्लोज होने में सफल हो पा रहे हैं। इसी के कारण हम 55,500 के भी ऊपर जाके क्लोजिंग दे पाए। मगर आप ध्यान देखिएगा 55,500 मेक और ब्रेक लेवल, अगर इसके नीचे लुढ़कना शुरू करेगा तो प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, यानी कि लगातार 2-3 दिन की जो तेजी है वो हल्की सी हमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल सकती है। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। अब आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो हम बताते हैं, मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आती है तो, कमेंट्स भी जरूर करें। बहुत से लोगों ने कल कमेंट्स किया, अच्छा लगा कि आपने प्रॉफिट बनाया, मगर उससे भी अच्छा ये लगता अगर आप कहते कि मैंने ये सीखा। प्रॉफिट बनाए बहुत अच्छी बात है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की उसमें मदद करें। आपके पास अगर कोई भी गरीब आता है जिसके पास पैसा नहीं है, खाने पीने का भी कुछ नहीं है, दवाइयों के पैसे नहीं, उनकी मदद जरूर करें। आपको ऊपर वाला और ज्यादा तरक्की देगा। ये सभी धर्म में हमें सिखाया गया है, आप भी ऐसा जरूर करें। तो चलिए निफ्टी की बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। हमें लगातार 2 दिन, इसलिए कह रहे हैं 2 दिन की लगातार तेजी हुई है, मगर अभी ज्यादा अति उत्साहित नहीं होना। क्यों? क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल 100 से तो रिकवरी ली है, मगर अभी भी एक्सपोनेंशियल 50 को पार नहीं किया है। तो अगर हम फंस गए तो फिर से गिरावट हमें मिल सकती है। 2 दिन की तेजी एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दे सकती है। तो आज कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताएंगे जिसपे तो जरूर नजर रखनी है, और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का भी आपको हिंट देंगे, ताकि आप जब अपने एनालिसिस बनाए तो उन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहली जो रुकावट है सोमवार के लिए निफ्टी में वो है 24,915। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बिल्कुल ही बेहद ही करीब है। जी हाँ, बिल्कुल बेहद करीब है, मगर हमेशा डेटा को और इंपॉर्टेंट लेवल को ध्यान में रख के काम करें। हो सकता है बाजार आपको गैप अप ओपनिंग दे 20-50 पॉइंट की, आप अति उत्साहित होकर तेजी की तरफ बढ़ जाएं, और फिर बाजार वापस से वहां से गिरावट दिखा दे और आप हाथ मलते रह जाएं। तो पहले 15 मिनट जिस तरीके से लगातार 2 दिन बाजार ने पहले 15 मिनट में अपने डे लो के लेवल बनाए, वैसे ही थोड़ा इंतजार करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा आपको। और वो है 24,915 का पहला रुकावट। पार करते ही हम दूसरे रुकावट पे जाते हुए देखेंगे अपने आप को, यानी कि एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, और वो 25,000 पे जो हमने आपको भी दिखाया ना कॉल राइटर बैठे हुए, वो ट्रैप होने की कोशिश में आएंगे तो वहां पर 24,985 समझदारी वाला प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। क्योंकि इसी लेवल पे आप कई बार चकमा खा चुके हैं, आप भूलिएगा नहीं। 4 सितंबर की कैंडल देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा ये वही लेवल है 24,985 के लेवल के बेहद करीब, जहां से हमें गिरावट देखने को मिली थी, और वो भी केवल 2 दिन में हम पहुंच चुके थे 24,600 के आसपास में। तो ध्यान रखेंगे, समझदारी के साथ काम करेंगे तभी अच्छे प्रॉफिट कमा पाएंगे। आखिरी रुकावट होगी 25,035। ये 3 रुकावट है, मगर निफ्टी जैसे ही 25,050 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल होगा तो हम तैयारी करेंगे 25,200 तक के अटेम्प्ट करने में निफ्टी को। तो ये 3 रुकावट है। अब सपोर्ट बता देते हैं, मगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और आपको कहा भी गया है 10 अक्टूबर शाम 8 बजे तक अगर हमारे 20,000 सब्सक्राइबर, और ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, अब तो सिर्फ 200 सब्सक्राइबर की दूरी है, और 200 तो आप ही हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें। बहुत सारी नई नई लर्निंग, बहुत सारे सीक्रेट्स जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के, वो हम आपके साथ रिवील करेंगे, और वो भी मुफ्त में आप लोगों के लिए। बस आप पढ़ने की हिम्मत रखिए। पहला सपोर्ट निकल कर आता है 24,840 का लेवल, 24,840 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल। आता है तो टुकड़ों में खरीदेंगे, जैसे हमने शुक्रवार के लिए आपको बोला था ना 24,750 आता है, और अगर नीचे गया तो 2 टुकड़ों में खरीदारी करेंगे, और नहीं आता है तो अच्छी बात है, आपने एक टुकड़े में खरीदारी करी है, आप ऊपरी स्तर पे जाते हुए प्रॉफिट बुकिंग करें। तो पहला है 24,840 के लेवल, क्योंकि जब भी बाजार तेजी करता है तो एक बार अपने सपोर्ट को टेस्ट करता है, उसके बाद वहां से बाउंस बैक लेता है, और वैसे ही हमने शुक्रवार को निफ्टी में देखा 24,750 के लेवल के बाद। तो 24,840 है पहला सपोर्ट। दूसरा जो है वो इंपॉर्टेंट है, और वो है 24,800। अभी क्यों है इंपॉर्टेंट? बीते शुक्रवार को बाजार ने बहुत बार 24,800 के बेहद करीब आके वहां से बाउंस बैक लेने की ट्राई करी। जैसे ही बाजार ने 24,800 के रुकावट के पहले पड़ाव को पार किया था एक अच्छी तेजी के साथ, उसके बाद पूरे दिन बाजार ने कई बार आपको मौका दिया 24,800 पर आने का। 24,810
और 24,820 और उसके बाद बार बार 24,840 जो हमने आपको बताया उसको पार करने में असफलता, और जैसे ही वो सफलता मिली उसके बाद हमने एक नई तेजी देखी। तो इसलिए दोनों सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आखिरी सपोर्ट तमाम उन ट्रेडर्स के लिए जो इंतजार करने में हमेशा बिलीव करते हैं या जो सोचते हैं कि आएगा कांटा, अगर मछली हमारे कांटे में तो ही खाएंगे, तालाब में जाके मगरमच्छ का शिकार नहीं होंगे, उनके लिए है 24,750। ये है आखिरी सपोर्ट। गलती से बाई चांस आ जाता है तो अच्छी बात है, खरीदारी करने का बहुत जबरदस्त मौका बन सकता है, मगर अपनी एनालिसिस करें, हमारी कॉपी पेस्ट ना करें, अपनी एनालिसिस बने, तभी तो आप अच्छे ट्रेडर बनेंगे। तभी तो हम आपसे कभी पूछेंगे कि आपने कौन सी स्ट्रैटेजी पे काम करके ये बेहतरीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल निकाले। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम पर, और यहां पर अच्छी बात क्या है, यहां पर देखिए मात्र 2 दिन के ट्रेडिंग में, यानी कि वेडनेसडे और शुक्रवार, फ्राइडे के 2 डेज में ही हमने 100 और 50 दोनों को पार कर दिया। 50 को तो हमने, आप देखेंगे 50 और 100 को तो हमने इनफैक्ट थर्सडे को ही पार कर दिया था, वेडनेसडे को माफ कीजिएगा, मगर शुक्रवार को हमने अपने एक्सपोनेंशियल 50 को रीटेस्ट किया है। ये होती है मजबूती दिखाने का सही तरीका कि रीटेस्ट किया और वहां से वापस तेजी, यानी कि एक्सपोनेंशियल 50 अब दोबारा से बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब इसमें एक अच्छी बात क्या है, ये बहुत कम है। अगर आप देखेंगे जो गैप है 100 और 50 के बीच में, जो लाइन है उसके बीच में गैप धीरे धीरे अगस्त के बाद से कम होता जा रहा है, और ये एक मौका देगा बाजार को दोबारा से तेजी में ले जाने का। तो निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा 55,735। कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा, क्या आप निफ्टी बैंक में वाकई में ट्रेड करते हैं ऑप्शन में, या सिर्फ निफ्टी में अभी आप ट्रेड करते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक के जो प्रीमियम्स हैं बहुत महंगे हैं, और ऊपर से पूरे महीने में वॉलेटाइल जो होता है बाजार, वो आखिरी के सप्ते में ज्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी या धीरे धीरे ही गिरावट देखी जाती है। तो पहला बड़ा रुकावट है 55,735 के लेवल, पार करेगा, टिकेगा, तो हम जाएंगे दूसरे बड़े रुकावट पे जो कि रहेगा 55,845। देखिए एकदम से 56,000 आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए बाजार के लिए, मगर छोटे छोटे पड़ाव पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। मगर 55,845 को पार अगर कर जाते हैं, या तो शुरुआती 10 बजे तक, तो यहां से बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। मगर उससे पहले एक आखिरी रुकावट 56,000 के पहले आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि 56,000 का जो लेवल है, अभी हमने आपको निफ्टी बैंक का ऑप्शन चेन का जो डेटा दिखाया था उसमें भी बताया था कि वहां पे सबसे हाईएस्ट कॉल राइटर बैठे हैं, उनको ट्रैप करना आसान नहीं होगा, और अगर वो ट्रैप होते हैं तो अब हम नए ऑल टाइम हाई की सेलिब्रेशन के लिए निफ्टी बैंक में तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि इसी लेवल के पास से पहले भी बाजार झटका ले चुका है, जो कि है 55,845 के लेवल। तो तीनों रुकावट के पड़ाव है, इंतजार करेंगे। अगर 11 बजे तक, नोट कर लीजिएगा, माफ कीजिएगा, 11 बजे तक अगर 55,845 के लेवल को पार करके निफ्टी बैंक सोमवार को टिकता है, तो हम 56,000 को टेस्ट करने की ट्राई करेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस थर्ड तक। ठीक है, सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 55,465, 55,465 है पहला सपोर्ट का लेवल। हल्की फुल्की डिप मिलती है तो यहाँ पे आप पहली पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं, मगर हम करेंगे, आप करेंगे, नहीं करेंगे, सबसे पहले 5 मिनट शांति से बैठ के आप अपनी एनालिसिस बनाएंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, बस ये रिक्वेस्ट है। उसके बाद आप लिखते हैं तो बहुत बुरा लगता है, मैंने कॉल खरीद लिया, मैं क्या करूं, वो तो नीचे चला गया, मैंने पुट खरीद लिया, मैं क्या करूं। कल भी बहुत से लोगों के हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि हमने पुट खरीद रखी है, अब क्या करें। अरे भैया, अगर बाजार ब्रेकआउट दे रहा है उस टाइम में अगर आप पुट लेके बैठे हैं तो फिर क्या ही कहें। और स्टॉप लॉस के साथ काम करें दोस्तों, बहुत जरूरी है, नहीं तो जो 93-94% लोग जो लॉसेस में है ना सेबी के अकॉर्डिंग, उसमें आप भी है, मैं जानता हूं, मगर उसमें से निकल के अगर वो 6-7% में आना है तो स्टॉप लॉस के साथ काम जरूर करें। दूसरा सपोर्ट है 55,325, मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, इतनी जल्दी टूटने की कोशिश में नहीं आएगा। तो 55,325, 55,465 टुकड़ों में यहां पर आपको खरीदारी करने का मौका बाजार दे सकता है। लास्ट सपोर्ट वेट एंड वॉच वालों का, जो कि है 55,180, यानी कि हमारा एक्सपोनेंशियल 50 के लेवल। अगर बाजार में दोबारा से गिरावट आती है, यानी कि जो 2 दिन की तेजी, देखिए एक चीज समझते हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो तेजी होती है ना, उसके बाद हल्का सा सतर्क भी रहना चाहिए, क्योंकि आम ट्रेडर इंतजार करता रहेगा कि वो नीचे ना गिर जाए, तो वो खरीदारी नहीं करेगा, और जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो किसी भी अनाप शनाप भाव पे खरीदारी करेंगे और फिर ट्रैप होंगे, और फिर इंतजार करेंगे कि कब वापस बाजार में वो लेवल आए, वो प्राइस आए। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं सेंसेक्स के आखिरी हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, उससे पहले क्विकली आपको फिर से बता देते हैं कि हमने ये आपसे प्रॉमिस किया है
10 अक्टूबर रात 8 बजे तक अगर हमारे 20,000 सब्सक्राइबर YouTube परिवार पर हो जाते हैं, और वो कैसे होंगे, आप लोग बहुत से अभी भी चैनल को देखते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो नोट कर लेते हैं, डेटा को भी समझते हैं, मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करें। और हमारा आपसे वादा है कि पूरे अक्टूबर हम आपके साथ करेंगे फिर से कई सारे जबरदस्त प्रोग्राम जो कि होंगे आपके लिए बिल्कुल फ्री। बस आपकी लर्निंग और आपको अपनी लर्निंग की विंडो करनी है ओपन। तो चलिए निफ्टी में, सेंसेक्स में बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम 50 और 100 दोनों के बिल्कुल बीच में है, यानी कि 100 को हम पार करके स्टेबल ले रहे हैं और 50 से अभी थोड़ा सा दूर है, ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा दूर। तो पहला रुकावट रहेगा सेंसेक्स में 81,370। बताने की कोई बात ही नहीं है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जब तक पार ना करे, ये रुकावट है जी, बिल्कुल रुकावट है, तो इसको रुकावट की तरीके से ही ट्रीट करें। पार करेगा, शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करेगा सेंसेक्स, जैसे हमने निफ्टी में देखा है, तो वहां पर बाजार अटेम्प्ट करेगा 81,575 तक के लेवल पे। ये दूसरा जो रेजिस्टेंस है ना, सेकंड रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। पहला इंपॉर्टेंट तो आपको इसलिए पता चल गया क्योंकि एक्सपोनेंशियल 50 की मार्किंग है वहां पे, मगर दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आप हमें बताएंगे कि रेजिस्टेंस सेकंड जो है 81,575 वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अच्छा लगेगा, इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आखिरी रुकावट होगी 81,835। ये तीन रेजिस्टेंस नोट कर लीजिएगा सेंसेक्स में। अगर तेजी होगी तो 81,575 के बाद बड़ी तेजी होगी, नहीं तो तब तक आपको थोड़ा बहुत डरा सकता है सेंसेक्स और निफ्टी आने वाले सोमवार के दिन। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 81,035, पहला सपोर्ट, उसके पहले कोई सपोर्ट नहीं अच्छा खासा। अच्छा सपोर्ट 81,035, ऑप्शन चेन का डेटा भी हमें बता रहा है, साथ में 81,035 के लेवल ने बीते शुक्रवार भी बेहतर तरीके से काम किया है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे लुढ़केगा तो क्या होगा, 81,000 पे जो हमारे पुट राइटर किसी तरीके से आके बैठने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं बाजार को, वो फटाफट अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे और वहां पर बाजार जा सकता है 80,920 तक, यानी कि ट्रैप करने के लिए। ये ट्रैप का लेवल है। अब ये ट्रैप का लेवल कैसे निकालते हैं, कैसे सही इंडेक्स को चूज करें, कैसे स्ट्राइक प्राइस को चूज करें। स्ट्राइक प्राइस का मतलब ही नहीं कि 30 या 40 रुपए खरीदना है। स्ट्राइक ऑप्शन स्ट्राइक होता है ना, कि निफ्टी में हम 24,900 की कॉल खरीदें, 24,850 की, 24,700 की, कैसे खरीदें, ये कैसे आइडेंटिफाई करें, वो तमाम चीजें एक दिन में नहीं सीख सकता कोई भी। उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, रोज मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ कर पाएंगे, सीख पाएंगे। और यही हमारी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, पढ़ने के ऊपर फोकस करें, सवाल पूछें। ये सवाल नहीं पूछें कि कॉल खरीद लिया अब क्या होगा, मंडे को क्या गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, कुछ भी हो, आपको उससे क्या फर्क पड़ता है, गैप अप हो या गैप डाउन हो। आपको अपने लेवल पे काम करना है, अपने इंडिकेटर को भगवान मान के काम करना है, और स्टॉप लॉस अपना हमेशा दिमाग में रखना है कि मेरे को इतने से ज्यादा लॉस होगा तो मैं पोजीशन एग्जिट कर लूंगा। ये नहीं 100 रुपए का ऑप्शन खरीद के 10 रुपए तक इंतजार कर रहे हैं कि शायद वापस आ जाए, ये तो बेवकूफी है, इसको समझदारी नहीं कहते। आखिरी सपोर्ट से पहले फिर से रिक्वेस्ट है, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने कर रखा है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंड में शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। आखिरी सपोर्ट है 80,800, मजबूत सपोर्ट आता है तो केएनपी टीम बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं छोड़ेगी यहाँ पे सेंसेक्स को खरीदारी करने में। तो ये है आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अगर आप कमेंट सेक्शन में दिल खोल के लिखेंगे कि कैसे टाइम को आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाने की हम ट्राई करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले दिनों में। तब तक अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।